आपको ये जो कोई तकलीफ़ है वो तकलीफ़ होने का मेन कारण है एलर्जी। अभी जब एलर्जी होती है बॉडी में तो उसकी वजह से बॉडी में इओसिनोफिल्स और आईजीई ज़्यादा रहते हैं। एलर्जी होने के कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन दो मेजर रीज़न, एक होता है जेनेटिक यानी फादर मदर दादा दादी किसी को भी है तो आपको हेरिडिटरी में एलर्जी के बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। 30% जितने पेशेंट को एनवायरमेंटल की वजह से एलर्जी होती है। इसमें से जो भी कारण है, एलर्जी होने से बॉडी को 4 प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला एलर्जी में प्रेजेंटेशन होता है पेट की एलर्जी, जिसमें पेशेंट को गैस बनना, पेट में दर्द होना या फिर लूज मोशन हो जाना, ये सब प्रॉब्लम होती है, जिसको IBS या GERD के उसमें भी लेबल किया जाता है। दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो स्किन एलर्जी, जिसमें खुजली आना, चमटे पड़ना, छोटी छोटी फुंसी होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, जिसको गुजराती में सीडस बोलते हैं और अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये स्किन की एलर्जी होती है। तीसरा नाक की एलर्जी, जिसमें पेशेंट को सर्दी जुकाम होना, नाक बंद हो जाना, छींके आना, नाक से पानी बहना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार नाक की एलर्जी वाले पेशेंट को सिर दर्द होना, जो साइनोसाइटिक हेडेक होता है, आँखों में खुजली आना, आँख लाल हो जाना, जो आँख की एलर्जी, और कान में तकलीफ या गले में कफ होने की प्रॉब्लम भी होती है, जिसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। चौथा जो एलर्जी प्रेजेंटेशन होता है वो फेफड़े में जब यही चीज़ एलर्जी अंदर जाती है तो सांस की नली पे सूजन आती है, और ये सूजन की वजह से पेशेंट को खांसी रहने की तकलीफ, कफ रहने की तकलीफ, बलगम निकलने की तकलीफ, सांस लेने में प्रॉब्लम या छाती में दर्द होने वाली प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो एलर्जी रिलेटेड है। अभी एलर्जी होने से कई बार पेशेंट को एक प्रॉब्लम होती है या 2 प्रॉब्लम होती है, कई बार किसी के पेशेंट को 3 या 4 प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है। एलर्जी की जो बीमारी है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलर्जी का ट्रीटमेंट हम जो करते हैं वो 2 फेज़ में रहेगा। फर्स्ट फेज़ में एलर्जी की हम दवाई स्टार्ट करते हैं, जिसका कोर्स रहता है 15 दिन, 10 से 15 दिन का कोर्स रहता है। ये मेडिसिन के बाद पेशेंट को फर्स्ट फॉलोअप में हम देखते हैं, और अगर पेशेंट को अच्छा इंप्रूवमेंट है, डेट मीन्स कि हमारी ट्रीटमेंट जो चल रही है वो राइट ट्रीटमेंट चल रही है, तो ये एलर्जी की मेडिसिन का पूरा कोर्स हम कंटिन्यू करते हैं 3 महीने के लिए। ये 3 महीने के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों का परहेज करना होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट फेज़ में बात करेंगे। जब पेशेंट को एलर्जी बहुत माइल्ड फॉर्म में है, यानी बहुत कम प्रमाण में है, तो 3 महीने ये दवाई और परहेज करने से एलर्जी की जो इम्यूनिटी होती है, एलर्जी की इम्यूनिटी का इम्बैलेंस रहता है, वो नॉर्मल हो जाता है और एलर्जी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। 40 to 50% पेशेंट में ये 3 महीने की मेडिसिन और परहेज से एलर्जी को क्योर किया जा सकता है। जो पेशेंट को 3 महीने के बाद भी एलर्जी परसिस्टेंट रहती है, यानी कंप्लेंट्स चालू है, तो वैसे पेशेंट में हम एलर्जी टेस्ट यानी स्किन प्रिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट करने पे 2 टाइप के रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अवॉइडेबल एलर्जी, यानी फूड पेट एनिमल की एलर्जी, जिसमें सिर्फ पेशेंट को ये चीज़ें अवॉइड करने का एडवाइस करने से और मेडिसिन कंटिन्यू रखने से बीमारी ठीक हो जाती है। और दूसरा जो रहता है नॉन अवॉइडेबल एलर्जी, यानी ऐसी एलर्जी जिसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि धूल डस्ट की एलर्जी, पोलन्स एलर्जी। वैसे पेशेंट को हम एलर्जी वैक्सीन यानी इम्यूनोथेरेपी की एडवाइस करते हैं, ताकि उसको धीरे धीरे करके पूरा क्योर किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से एलर्जी की ट्रीटमेंट रहती है। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया। अगर पेशेंट को माइल्ड एलर्जी है, ठीक हो गई। अगर वापस वो परसिस्टेंट रहती है तो वैसे पेशेंट को हम एलर्जी टेस्ट करते हैं और उसके बाद ज़रूर रहने पे इम्यूनोथेरेपी या एलर्जी वैक्सीन स्टार्ट कर दें।